तो शुक्र को जैसे भोग वोग सब बताया, सब कुछ है, लेकिन उसका एक और इम्पैक्ट है, वो अष्टलक्ष्मी का भी एक प्रतीक है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है ये चीज, अष्टलक्ष्मी मतलब है। दूसरा जो शुक्र का इम्पैक्ट होता है ना, उसका जो अगर वो किसी चक्र, जैसे हम कहते हैं हमारे 7 चक्र है, तो 7 चक्रों में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है वो होता है गले पे आता है शुक्र का, क्योंकि सेकंड हाउस भी हमारा गला आता है वृषभ गला का, हम आता जो है, बोलते यस। हैं कि स्पीच थ्रोट हमारे गले से ही निकलती है, वॉइस बॉक्स भी हमारे गले में आता है। तो जी ये बहुत सुंदर है, मतलब हम शुक्र, उसका फंक्शन ऑफिस कहीं और है बट उसका घर कहीं और है, दोनों में डिफरेंस है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हाँ हूँ? हाँ इट हाँ इज हाँ वेरी ब्यूटिफुल, इट इज वेरी ब्यूटिफुल। हाँ। तो शुक्र देखो 5 सेंसेस का तो कारक है ही। तो अगर वो लग्न पे बैठता है तो सिंपल है, अगर लग्न पे बैठता है तो पहली बात तो उसकी सिर्फ एक ही दृष्टि है, ही इज वन पॉइंटेड फोकस, इट इज वन पॉइंटेड यस फोकस। यस। तो वो जब बैठता है तो एक ही दृष्टि से देखता है, और उसकी जो भी दृष्टि रहती है वो शुभ रहती है। तो अब शुक्र जब लग्न पे बैठ गया, इसका मतलब क्या हुआ? वो व्यक्ति अपने आप को ही ऐश्वर्या राय समझेगी या समझेगा अपने आप को ही किंग, कि भैया सेल्फ ऑब्सेस्ड, कि यस। मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। हाँ समझ में आया? वो उसको ऐसा लगेगा ही। और उसको उसके अपने पार्टनर के लिए उसको बहुत ब्यूटीफुल पार्टनर भी मिलेगा, बिकॉज शुक्र जो है उसका ब्राइटनेस की वजह से 7th हाउस में उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको बहुत ब्राइट पार्टनर भी मिलेगा। हाँ। लेकिन यही चीज अगर पीड़ित हो जाती है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा लस्ट का डिजायर भी दे सकता है, क्योंकि यस। उसको बहुत ज्यादा डिजायर, क्योंकि एस्पेक्ट मतलब क्या, इट इज अ डिजायर। तो अगर पीड़ित शुक्र अगर देख रहा है उसको, तो वो डिजायर पैदा करेगा ही करेगा और ज्यादा। यस। इट हाँ इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन दैट। ये हाँ चीज है। पर्सन आर वेरी ब्यूटिफुल हु हैव अ वीनस इनटू द लग्न। They are हाँ। very pretty, they are very handsome, I won't say handsome but ज्यादा they have more beauty, they have more charm, they have more, क्योंकि वीनस का एक और है एस्पेक्ट, दैट इज ओजस। ओजस। ओजस है। यस। आभा, वीनस को ओजस भी अट्रैक्शन। बोलते हैं, ग्लो, चेहरे पे ग्लो। ग्लो रहता है, उसको बोलते हैं यार तेरे में क्या ओजस है, तेरे में क्या ग्लो है। हाँ आंखें भी हाँ आती है सेकंड हाउस में, बोलते हैं तेरे आंखों हाँ में कितना ग्लो है। तो इट हाँ इज ऑल हाँ शुक्र। पूरे बॉडी में अगर कुछ ग्लो है अपने जितना भी है, दैट इज बिकॉज ऑफ शुक्र। तो खिलता है, आदमी को देख के लगता है वाओ। तो देखना, एक चीज बहुत ब्यूटीफुल है इसमें, आलोक भैया ने हमको समझाई थी, बहुत बहुत सुंदर लगता है ये कनेक्ट, कि हाँ जितने भी अमीर होते हैं ना एकदम हाई सोसाइटी के, उनका एकदम चेहरा बहुत ग्लो करता है। तो इसमें क्या है, मनी, हाँ। लग्जरी और शुक्र दोनों मैच करता है। हम सोचते हैं यार इतना होता है, कुछ कुछ होते हैं जो थोड़ा बहुत अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जितने भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच होते हैं, भले चाहे मेकअप करें लेकिन एक अलग ग्लो ही रहता है। इट सच इज में बहुत बिकॉज अच्छा ऑफ कहा। आशीर्वाद ऑफ शुक्र। यस डेफिनेटली। शुक्र है तो लक्ष्मी का, ऐसे हम कहते हैं। दूसरा, हम्म। शुक्र को है शुक्राचार्य, लेकिन वो आउटकास्ट के भी गुरु हैं। हाँ तो आउटकास्ट मतलब क्या, राहु केतु के गुरु हैं। आउटकास्ट हम एक ऐसे मानते हैं कि इट इज लाइक मुस्लिम्स कंट्रीज का, हम मानते हैं ऐसा कि दे हाँ आर आउटकास्ट। वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग हिंदू मुस्लिम, बट इट इज लाइक आउटकास्ट। इसीलिए मिडल ईस्ट में शुक्र को भगवान मानते हैं, इसीलिए शुक्रवार के दिन छुट्टी रखते हैं। हाँ ये हाँ। बहुत सुंदर चीज है कि शुक्रवार के दिन इसलिए बहुत। छुट्टी रहती है। हाँ। और शनिवार के दिन काला पहनते, इसलिए उनका दिन शनिवार से शुरू रहता है, बिकॉज शुरू मुस्लिम होता है। कंट्रीज हैं, इसलिए शुक्रवार को वो लोग इतना वैल्यू देते हैं। तो हाँ ये हाँ एक बहुत ब्यूटी चीज है। और जब शुक्र यही चीज सेकंड घर में चला जाता है, तो देखो वो अपने घर में ही चला गया, तो वो हाँ बहुत कंफर्ट हो जाता है एक्चुअली देखो तो हाँ एक्चुअली देखें तो वो सेविंग्स का भी घर है, और वो 8वें घर में जाके 8वीं दृष्टि भी डाल, सॉरी अपनी सप्तम हाँ दृष्टि से 8वें घर को भी देखता है। तो हाँ। ये लोगों का वॉइस बहुत सूदिंग होता है। एंड ये देखा गया है, दे आर अ वेरी गुड सिंगर्स ऑल्सो, यस। बिकॉज ये वन वे ही है स्पीच। दे आर वेरी गुड सिंगर्स ऑल्सो, और दे आर वेरी गुड, मतलब उनकी आवाज सुन के लगता है भैया मुंह से शहद टपक रहा है। हम बोलते हैं ना कई बार कि मुंह से शहद टपक रहे तेरे, तो उस तरह हाँ। से इतनी सूदिंग वॉइस लगती है, बस भाई सुनते रहे ऐसे। इसलिए कुछ हम्म। कुछ जगह पे अगर यही चीज पीड़ित होती है तो कॉल सेंटर्स में भी देखे जाते हैं, इस टाइप के लोग पाए जाते हैं कई बार। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो शुक्र में आती है। और दूसरा, खाने पीने की भी बहुत शौकीन होते हैं फिर। यस और सही अगर बात। पीड़ित हुए, अगर ये चीज पीड़ित हुआ, तो शुक्र एडिक्शन का भी कारक है, क्योंकि हाँ। 5 सेंसेस आते हैं। तो हम्म। आपको क्या कर सकता है, अल्कोहल में लेके जा सकता है, स्मोकिंग में लेके जा सकता है, डिपेंडिंग है, क्योंकि है तो दैत्य गुरु ही, इन्होंने सारा भोग किया वही है ये। तो हम्म। इस एंगल पे भी वो आपको लेके जा सकते हैं। और दूसरा, सेकंड घर में बैठते हैं तो उनकी आंखें, अपने आप ही उनकी आंखें बहुत ब्राइट होती हैं, क्योंकि हम्म। कारक ही है वो, ओजस है, और सेकंड आईज ओजस है, है। सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ आईज। हम्म। तो अपने आप ही उनकी आंखें बड़ी तेज रहती हैं। हाँ यही चीज अगर शुक्र थर्ड में चला जाता है, तो देखो एक पराक्रम के घर में एक कंफर्टेबल प्लैनेट पहुंच गया, जैसे बोलते हैं लेजी,
तो वो हाँ, इतना इतना काम नहीं करता। लेकिन हाँ, थर्ड हाउस का एक और बहुत ब्यूटीफुल है, उसको मैथुन भाव भी बोलते हैं। देखो ये शुक्र का इतना ब्यूटी एंड आई टेल यू, मतलब वो हर घर में किस तरह से रोल प्ले करता है, तो उसको मैथुन भाव भी बोलते हैं। तो ही आर कैन बी अ वेरी गुड एट फिजिकल रिलेशंस और हैविंग अ डिजायर। तो जो एक शादी का जब एस्पेक्ट देखते हैं, और वो क्या करता है, जैसे कि थर्ड हाउस में बैठ के नाइन्थ हाउस को देखता है, तो उसकी हाँ, शुभ दृष्टि नाइन्थ हाउस में पड़ती है, तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल एंगल भी उदय होता है। तो हाँ, एफर्ट नहीं करेगा, बोलेगा भैया चलो ध्यान करके चलो कर सकते हैं, या फिर उसको अगर ज्यादा पीड़ित हुआ तो ही और शी कैन बी मोर लस्टफुल ऑल्सो। सो दिस हाँ, इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑफ अ शुक्र। अब आगे आप बताएंगे प्रांजलि दी, तो और मजा आ जाएगा फोर्थ। हाँ, हाँ। तो हम बात करते हैं अभी फोर्थ हाउस शुक्र की। तो चतुर्थ हाउस जो है ये दूसरा केंद्र माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पे राशि आती है, वो है कर्क राशि, जो एक जल तत्व की राशि है। चौथे भाव से हम सुख देखते हैं, समृद्धि देखते हैं, माता जी देखते हैं, घर, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सब का चौथे भाव से हम विचार करते हैं। तो शुक्र यहाँ जब बलि होके बैठते हैं, तो बलि शुक्र जातक को दीर्घायु देता है, भाग्यवान बनाता है, परोपकारी बनाता है, विलासीन प्रवृत्ति का बनाता है, क्योंकि वो अपने घर में बहुत कंफर्ट में है ना। तो ये प्रवृत्ति विलासीनता की वो बढ़ाता है। वो भगवान पर विश्वास रखने वाला होता है, आस्था रखने वाला होता है। जिस भी चार्ट में शुक्र बलि होकर चौथे स्थान में होता है, वह व्यक्ति सबसे अच्छा व्यवहार करता है और वो पुत्रवान भी होता है। ऐसे व्यक्ति को भवन, वाहन का सारा सुख वो भोगते हैं। इनके घर बहुत सुंदर होते हैं, इनकी गाड़ियां भी बहुत अच्छी अच्छी होती है, मल्टीपल कार्स के ओनर होते हैं, मल्टीपल हाउसेस, बंगलोज भी हो सकते हैं अगर शुक्र काफी बलवान हो यहाँ पे। तो ऐसे व्यक्ति को माता से और साथ साथ भूमि से, अगर प्रॉपर्टी मैंने जो जमीन है उससे भी लाभ हो सकता है। तो अगर हम यही शुक्र पाप प्रभाव में हो, यानी इन पे अगर अच्छे एस्पेक्ट्स ना हो शनि मंगल राहु केतु के, तो ये इनको सारी जो ये चीजें हैं वो प्राप्त करने में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर यह चंद्रमा जो इस घर का कारक है वो भी पीड़ित हो जाता है अगर समझो, तो इनको सारी ये विपरीत परिस्थितियों में लेके जा सकता है। इनको सारी विपरीत परिस्थितियों को फेस करना पड़ सकता है, इनका लाइफ चैलेंजिंग बन सकता है। फोर्थ हाउस शुक्र वाले थोड़े से ऑब्सेस्ड होते हैं, ओवर इंडल्जिंग होते हैं किसी भी चीज में, रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कमी रहती है इनमें, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल है फोर्थ हाउस में। इमोशनली थोड़े से वीक होते हैं, क्योंकि चंद्रमा के घर में आपके जल तत्व में है, तो इमोशनल होते हैं। और इनसिक्योर भी आप बोल सकते हो, ये लोग काफी इनसिक्योर फील करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बॉडी पार्ट्स का की बात करूँ, तो हमारे फोर्थ हाउस में आता है हार्ट, चेस्ट और लंग्स। तो देखते कि मैंने ये शुक्र जो है ये रजोगुणी प्रवृत्ति वाला, कफ प्रवृत्ति वाला, कफ को बढ़ाने वाला ग्रह है। तो इसीलिए ये सब चेस्ट, लंग्स, हार्ट, ये कहीं ना कहीं ये एफ्लिक्टेड अगर हो, तो वीनस इस बॉडी पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो ये सब चीजें हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। और इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है टेंथ हाउस पे, तो ये करियर की हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है। और अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस पे जब शुक्र जाते हैं वहां पे प्रस्थान, अगर किसी की कुंडली में फिफ्थ हाउस में अगर वो बैठते हैं, तो कुंडली का पंचम भाव एक त्रिकोण भाव है। पंचम भाव में स्थित ये शुभ ग्रह है। तो शुक्र अगर बली हो के वहां जा बैठते हैं, तो जातक बहुत ही भाग्यवान होता है। पंचम भाव से हम संतान, शिक्षा, ईश्वर की भक्ति, मंत्र, गैम्बलिंग जैसी चीजें भी इसी भाव से देखी जाती हैं। तो इन सब का विचार करते हैं। और यहाँ अगर शुक्र होते हैं, अगर बैठते हैं, तो ऑब्वियसली ये चिल्ड्रंस का भी भाव है, बच्चों का भाव है, यहाँ से शिक्षा का भी देखा जाता है। तो ऑब्वियसली इनकी संतान बहुत सुंदर होती है,
और अपनी संतान से सुख की प्राप्ति होती है इनको। स्त्री कारक ग्रह होने की वजह से हो सकता है कि इनको कन्या संतान ज्यादा हो। और पंचम भाव में बुद्धि, शिक्षा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी देखी जाती है। तो शुक्र के प्रभाव से जातक ये सारी चीजों में एक्सपर्ट होता है। कंप्यूटर्स, फोटोग्राफी, फोटो आपकी फिल्म्स, म्यूजिक, इन सब से रिलेटेड सारी चीजों में ये लोग शिक्षा ले सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छा करियर अपना बना सकते हैं। शिव शुक्र इमोशंस भी है, तो पंचम शुक्र वाले लोग अच्छे पोएट भी होते हैं। और अपोजिट सेक्स के लिए इनको बहुत इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकती है, और इस कारण इनके लव मैरिज के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। जनरली ये लोग लव मैरिज करना पसंद करते हैं, और संभावनाएं भी इनकी प्रबल होती है अगर पंचम में शुक्र होता है। ये लोग कला, अगर हम देखें तो पंचम और सप्तम का अगर कहीं ना कहीं एक योग अगर दिखता है तो ये डेफिनेटली ये लोग लव मैरिज की तरफ जाते हैं। और इनकी सप्तम दृष्टि सीधे आय भाव पे आती है, तो 11th हाउस जो हम आय का भाव बोलते हैं, तो इसमें इनको मित्रों से भी लाभ होता है, क्योंकि 11th हाउस हमारा लाभ के साथ साथ अब हमारे फ्रेंड्स का भी हाउस है। इनकी आयु में भी वृद्धि हो सकती है। पंचम भाव में शुक्र पाप प्रभाव में हो, अगर एफ्लिक्शन में हो, तो यानी नीचस्थ हो, शत्रु राशि में हो, तो हमारी एजुकेशन, किसी के एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती है, अड़चने आ सकती है, संतान की तरफ से कष्ट झेलना पड़ सकता है। और शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, ये सब जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनमें लॉसेस हो सकते हैं। और लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। तो और कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला भी सीन बनता है यहाँ से। ब्रेकअप हो सकते हैं आपके लव अफेयर्स के। इनमें लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, लॉयल्टी भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाती है अगर ये यहाँ शुक्र पीड़ित होता है तो ये सारे इश्यूज हमारे अगर शुक्र पीड़ित है तो हो सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बॉडी पार्ट्स की बात करूं, तो यहाँ पे हमारा स्टमक का एरिया आता है। तो अगर एफ्लिक्टेड शुक्र यहाँ पे बैठा है, और एफ्लिक्टेड मीन्स, मैं पहले और भी एक बार बता देती हूँ, शनि, मंगल, राहु, केतु, इनकी दृष्टि में अगर आता है, ये शुभ ग्रह है, तो इनको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, इंडाइजेशन, और कहीं ना कहीं बैक इश्यूज, और हो सकता है शुक्र और बाकी सूर्य और इनका अगर इम्पैक्ट होता है तो इन डायबिटीज भी यहाँ से हो सकता है इनको। तो ये सब चीजें अगर पंचम शुक्र है आपके इसमें, तो ये सब चीजें हो सकती है आपके साथ। और अब हम बात करेंगे अगर 6th हाउस की, तो 6th हाउस में आते हैं अगर शुक्र आपके चार्ट में अगर 6th हाउस में प्लेसमेंट है और शुक्र का, तो शुक्र यहाँ की स्थिति, यहाँ 6th हाउस में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता। ये शुक्र नीचस्थ नीचस्थ होते हैं, यानी काल पुरुष के चार्ट में यहाँ बुध की राशि आती है, और बुध की राशि में ये नीचस्थ माने जाते हैं। तो यहाँ शुक्र की ये इसलिए भी नीचस्थ होते हैं क्योंकि 7th हाउस जो है वो हमारा कलत्र स्थान है, शुक्र का स्वराशि का स्थान है, वो मैरिज का स्थान है, और वहां से वो 6th होते हैं, माने अपने से वो 12वें बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल नहीं होते यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि 6th हाउस में शुक्र अपनी राशि से, तुला राशि से 12वें होने के कारण और नीचस्थ होने के कारण शुक्र के लिए ये एक मरण कारक स्थान हो जाता है। वो यहाँ पे बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं। यहाँ इस पोजीशन में शुक्र बलहीन भी हो जाते हैं, तो इसी कारण 6th हाउस में वो अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। तो कुंडली के 6th हाउस से हम और भी चीजें देखते हैं, ऋण देखते हैं, रोग देखते हैं, शत्रु देखते हैं। आपका कहीं कहीं ननिहाल भी यहाँ से देखा जाता है, यहाँ पे ननिहाल का भी विचार होता है। तो अगर अफ्लिक्शन नहीं है तो आपको ननिहाल से बहुत अच्छा प्यार मिलेगा, शत्रु नहीं होंगे, होंगे तो उस पर आप विजय कर सकते हो। और अगर यहाँ पे अशुभ में अशुभता लिए अगर शुक्र बैठते हैं, तो शत्रु से
दुख की प्राप्ति, मेंटल पीस नहीं होना। छठा भाव रोग का होता है, तो शुक्र जो एक अलग अट्रैक्शन देता है, फिजिकल अट्रैक्शन देता है अपोजिट सेक्स की तरफ। तो ये अट्रैक्शन कहीं ना कहीं फिजिकल, एक्सट्रीम फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से इनको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है ना। तो इनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो ये लोग सुख सुविधा और आरामदायक चीजों पे, माने लैविशनेस के लिए, अपने सब खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। और इसीलिए ये खर्चीले स्वभाव के अगर ये है, तो इनको कर्जा होने की भी संभावना होती है। तो छठा भाव दुख स्थान भी है, और शुक्र पत्नी के कारक है, और वो छठे में अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक पत्नी की वजह से, या पत्नी से, दोनों भी हो सकते हैं, पत्नी की वजह से, पत्नी के कारण, या पत्नी से डिससेटिस्फेक्शन सा बना रहता है इनमें। अगर ये अपने खान पान का ध्यान दे तो इनकी प्रकृति अच्छी रह सकती है। बॉडी पार्ट्स की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आते हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज, और यूरिनरी colic urinary portion। तो स्पेशली विद द कंजेशन विथ पाप ग्रह, अगर ये पाप ग्रह के कंजेशन में है, अफ्लिक्शन में है, तो इनसे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स इनको ये छठे भाव का शुक्र दे सकता है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो यह ये नीच का भाव होने की वजह से यहाँ पे शुक्र अच्छा नहीं माना जाता।